तो जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं, क्योंकि लगातार हम जिस तरह से सांबा ज़िला से अपडेट करते हैं कोरोना वायरस को लेकर, या फिर सांबा ज़िला में क्या कुछ गतिविधियां पूरा दिन भर में रहती हैं, उसको लेकर हम पूरा लेखा जोखा आप तक लाते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं अब हटके बात करेंगे, क्योंकि हम रोज़ सुबह से लेकर शाम तक जो कोविड-19 की खबरें आपको दिखाते हैं, लेकिन हमारा ये मकसद है कि अब इनसे हटके थोड़ा सा और क्या कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो सांबा ज़िला में चल रही हैं वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन हमारा ये भी प्रयास रहता है कि कुछ ऐसी शख्सियत से आपको मिलाया जाए जो कहीं ना कहीं उभरते सितारे हों, या किसी भी फील्ड में अच्छा करने वाले जो लोग होते हैं उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। लेकिन मैं जिस बेटी से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं, जिस बच्ची से रूबरू करवाने जा रहा हूं, मैं जेके मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इस बच्ची से पहले भी रूबरू आपको करवा चुका हूं, लेकिन तब ये एलकेजी में थी, लेकिन अब ये बेटी फर्स्ट क्लास में आ चुकी है। इसका नाम है ऐश्विका संब्याल, ये सांबा की ही रहने वाली है। और अगर बात करें तो हम भी डोगरी भाषा में कई सारे सितारे जेके मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाए हैं। एज फैक्टर की भी बात करें तो हमसे बड़े भी होंगे, लेकिन अगर ऐश्विका की बात करें तो जो इसकी डोगरी में मिठास है वो भी हम आज आपको पूरा बताएंगे। यानी डोगरी में इससे गाने भी सुनेंगे और पूरा इससे रूबरू होंगे, कोविड-19 को लेकर भी इससे मैसेज लेंगे। तो मैं शुरुआत ऐश्विका से ही करूंगा, और सबसे पहले ऐश्विका का क्या मैसेज है कोविड-19 को लेकर ये भी मैं इसके ऊपर जिक्र करना चाहूँगा। तो ऐश्विका, गुड इवनिंग सबसे पहले आपको। और सबसे पहले मैं यही से आपसे शुरुआत करूँगा कि आपको याद है कि मैंने लास्ट टाइम भी आपसे इंटरव्यू किया था, तो अब आप एलकेजी में थे, अब आप फर्स्ट में पहुँच गए हो। तो सबसे पहले आपको जैसे पता है कि कोविड-19 कितना ख़तरनाक वायरस आ चुका है, तो लोग काफ़ी कितने बीमार हुए हैं इस वायरस से। तो सबसे पहले जो आपको व्यूअर्स जेके मीडिया पर देख रहे हैं उनको कोविड-19 को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हो? कि हमें अब से ये रूल्स रिमेंबर रहने चाहिए कि हमें सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए जब हमने किसी डर्टी चीज़ को यूज़ किया हो। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरुआत यही से है कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं या घर वापस आते हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं तो अपने साथ आप सैनिटाइज़र रखिए और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करिए। और यही मैसेज ऐश्विका का है कि सबसे पहले आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। लेकिन अब क्या मैसेज है लोगों को इसका कोविड-19 को लेकर, ये भी ऐश्विका से जानने का प्रयास करेंगे। अब पूरा मैसेज क्या देना चाहते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इस कोविड-19 से बचने के लिए? कि हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए, हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, नहीं तो इससे और कोरोना वायरस हम में ही चला जाएगा। और साथ में हमें जब कोई आया हो तब हमें डिसइंफेक्शन भी करनी चाहिए पूरे घर की। और साथ में हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी बनानी चाहिए। किसी से टच नहीं होना चाहिए, और अगर हम दूर से ही बात कर रहे हो तब हमें नमस्ते करना चाहिए। अगर हम घर से ही बात कर रहे हो तो हमें हेलो ही करना चाहिए। अच्छा, मेरे को ये बताओ, ये आपको पता है ये जो वायरस है कहाँ से आया है? ये बैट की मेडिसिन से आया है जो चाइना के डॉक्टर्स ने बनाई है। इसी से ही इतना कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ है। तो आपको लग रहा है कि ये मैन मेड वायरस है जो इतना फैलता जा रहा है कि कई लोग बीमार हुए हैं अभी? हाँ जी, ये लग रहा है। ये लगता है कि चाइना ने बनाया? हाँ जी। चलो, अच्छा मेरे को ये बताओ, अब लॉकडाउन भी हुआ है, लॉकडाउन को 3 मंथ्स हो गए हैं, तो आपकी स्टडी से के ऊपर इसका कोई असर पड़ा, इफेक्ट हुई आपकी स्टडी, या ऑनलाइन स्टडीज़ आपकी घर पर चल रही हैं? ऑनलाइन स्टडीज़ तो घर पे चल रही है और ऑनलाइन क्लासेस भी जूम पे चल रही हैं। तो ये इसका टाइम पीरियड क्या है, कब आप स्टडीज़ पे जो वो बैठते हो, फिर शाम को कब फ्री होते हो? पहले तो मेरी 4 o'clock क्लास होती थी, फिर 5 o'clock पे होती थी ख़त्म। तो अब से मेरी 2 क्लासेस हो रही है। अब से 2 हो रही है? हाँ जी, मॉर्निंग को ही हो रही है, बीच में 5 मिनट्स की ब्रेक आ जाती है, फिर नेक्स्ट क्लास शुरू होती है। अच्छा, तो स्टडीज़ में आपकी कौन हेल्प करता है, पापा करते हैं मम्मा करते हैं?
मम्मा करते हैं। मम्मा करते हैं, पापा नहीं करते? पापा तो अपनी कॉल पे लगे रहे होते हैं और साथ में वो भी करते हैं, इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं ताकि वो अपने वर्कर्स को पता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो बातें एशफिका कर रही है, ये बातें आपको भी फॉलो करनी चाहिए। जैसे हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि प्रिकॉशंस जो है वो लीजिए, जो भी गाइडलाइंस जो एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है उसको फॉलो करिए, तभी इस कोविड-19 से बचा जा सकता है। लेकिन हमने इसको नहीं बताया, इसका एशफिका का साफ तौर पर कहना है कि ये वायरस चाइना की देन है, तो इसे चाइनीज़ वायरस ही कहा जाता है। ये तो हो गया कोविड-19 को लेकर मैसेज। लेकिन अब जिस मकसद से हम एशफिका से मिलने आए थे, वो मकसद था डोगरी म्यूज़िकल इवनिंग, यानी जो एशफिका ने सिंगिंग सीखी है डोगरी में, वो भी आज आपको कुछ चंद गाने वो सुनाएंगे। तो शुरुआत मैं डोगरी से ही करना चाहूँगा कि डोगरी जो सॉन्ग एशफिका के पास हैं वो मैं सुनाना चाहूँगा आप सबको। एशफिका, सबसे पहले तो ये तो बातें होगी, ये तो चलती रहेंगी बातें। अब आज संडे भी है, आज स्टडीज़ भी कम होगी, आज तो ऑनलाइन क्लास भी नहीं होगी आपकी। अब हमारे जो व्यूअर्स हैं जो आपको भी देख रहे हैं, उनको डोगरी में सबसे पहला सॉन्ग कौन सा सुना रहे हो आप? निकड़े फंगड़ू। तो सुनाओ फिर। निकड़े फंगड़ू ऊंची उड़ान, निकड़े फंगड़ू ऊंची उड़ान, जाइए थमना किया शमान, चानने आगल किया लानिया। हाँ, निकड़े फंगड़ू ससु नानुनी छूटे पिया, नींदी मुंडी करे सुले ले जा, छूटे याद मजाक किया लानिया। हाँ, निकड़े फंगड़ू ऊंची उड़ान, जाइए थमना किया शमान, चानने आगल किया लानिया। हाँ, निकड़े फंगड़ू। अच्छा, इतना स्वीट गाते हो आप डोगरी, किसने सिखाई आपको? पहले अब मम्मा सिखाती थी, तो अब से पापा सिखा रहे थोड़ा थोड़ा। तो अब मम्मा ने बंद कर दिया सिखाना? मम्मा सिर्फ स्टडीज ही फोकस करवाती ज़्यादा? मम्मा ज़्यादा स्टडीज ही फोकस करवाते और थोड़ा थोड़ा लर्न भी करवाते हैं, सॉन्ग लर्न भी कराते हैं। अच्छा, लॉकडाउन में जैसे आप पहले स्कूल में रहते थे, पूरा दिन शाम को आपने घर आना, अब लॉकडाउन में अगर बात करें तो स्टडीज़ के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ आप करते हो घर पे? घर पे तो मैं बस सेफ ही रहती हूँ, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सेफ रहना। क्योंकि इसी से ही हमें कोरोना वायरस नहीं जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी आपने बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना घर से। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ तो होंगी ना साथ में, जैसे म्यूज़िक होता है, या आप कुछ भी कोई एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप करते हैं, या फिर शाम को बैडमिंटन या कुछ ऐसी गेम, कोई एक्टिविटी तो होगी आपकी? हाँ जी, पहले मैं बैडमिंटन खेला करती थी, पर अब तो खेलते ही नहीं है क्योंकि सब तो बिजी रहते हैं, इसलिए मैं अरियंशिका के साथ खेलती रहती हूँ। अरियंशिका कौन है? अरियंशिका वो मेरी सिस्टर है। आपसे छोटी है बड़ी है? वो अभी 3 इयर्स है। 3 इयर्स में? तो उसके साथ खेला। और कोई एक्टिविटी? अच्छा, मुझे याद है आपने लास्ट टाइम पता क्या बोला था कि मुझे नॉनवेज बड़ा पसंद है, चिकन आप बड़ा खाते हो। तो लेकिन अब लॉकडाउन में आपने बोला कि जंक फूड भी नहीं खाना, तो आप इस बार चिकन खाया आपने लॉकडाउन में? थोड़ा थोड़ा तो खा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ही खाना चाहिए। मतलब ये था मेरा, मतलब जंक फूड खाना नहीं है, लेकिन कभी बीच में कभी कभार खा लो। हाँ जी, पर बस हमें हेल्दी फ्रूट्स खाने चाहिए, हेल्दी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, क्योंकि वो हमें जेम बस्टर बनाए। बिल्कुल। अच्छा, कौन से स्कूल में? पहले तो आप सांबा में पढ़ते थे एक स्कूल में, अब कौन से स्कूल में? हेरिटेज। पहले मैं DRS किड्स में पढ़ती थी, अब मैं हेरिटेज में। हेरिटेज जम्मू में? हाँ जी। फिर डेली अप डाउन? पापा मुझे पिकअप कर लेंगे स्टॉप से, जब स्टॉप आएगा। तो अभी स्कूल तो खुले नहीं है? हाँ जी। लेकिन जब शुरू हो जाएंगे स्कूल, तो उसके बाद पापा छोड़ने जाएंगे आपको? पापा ही छोड़ेंगे,
मैं बस में जाऊंगी, जब घर लौटना होगा तब पापा मुझे स्टॉप से पिकअप कर लेंगे। अच्छा, जम्मू इतनी दूर है, फिर आपने डेली आना है जाना है, फिर घर पे आके भी स्टडीज़ को करना है। कितना आपको इतनी सी एज में थोड़ा टफ नहीं हो जाएगा आपके लिए? टफ तो होगा, पर मैं हार नहीं मानती हूँ। हार नहीं मानती हो, ये जो वर्ड है हार नहीं मानती हूँ, तो यहाँ मेरा कहने का ये नहीं था, मैं इसको पर्टिकुलर ये नहीं कह रहा था कि आप जम्मू में क्यों गए हो। जम्मू हेरिटेज की स्टूडेंट है, और मैं ये भी बता दूं आपको कि हेरिटेज स्कूल अभी स्कूल जिस तरह से सारे ही बंद हैं और एडमिशन लिया है, अभी स्कूल की शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन मैंने ये पूछा कि अब जब स्कूल जाएगी ऐश्विका, उसके बाद डेली अप डाउन होगा, फिर घर पे आके भी स्टडीज़ करनी है, लेकिन हार नहीं मानूंगी। तो यहाँ से मोदी जी का भी जिक्र इसी में आ जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जिक्र इसी में हो जाता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, और वैसा ही वर्ड इस ऐश्विका ने बोला है कि मैं हार नहीं मानूंगी। तो यहाँ से एक सीख लेनी चाहिए कि सिचुएशन कितनी भी टफ हो, उस सिचुएशन से निपटना ही जो वो असली हीरो होता है। उसी के चलते मैं आप ऐश्विका से आज मिलने का भी यही मकसद था, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम ऐश्विका को आपसे मिलाया था तो ऐश्विका की तब भी जो एनर्जी लेवल था वो वैसा ही है जैसे पहले था। तब LKG में थी, आज फर्स्ट में है, यही फ़र्क है। लेकिन मैसेज भी साफ तौर पर इसने दिया है कि हार नहीं मानूंगी। अच्छा ऐश्विका, मेरे को ये बताओ, पापा का तो आपने बताया कि पापा म्यूज़िक सिखाते हैं, मम्मा स्कूल स्टडीज़ में ज़्यादा फोकस करते हैं। सिस्टर से कभी लड़ाई होती है? थोड़ी थोड़ी तो होती है, पर मैं उसे ये भी समझा देती हूँ। क्या समझाते हो? कि झगड़ा नहीं करना चाहिए और ना ही दीदा को मारना चाहिए। ये मुझे दीदा करके ही बुलाती है। अच्छा, पहले मारता कौन है? सिस्टर मारती है? सिस्टर तो बड़ा ज़्यादा मारती है, पर थोड़ा थोड़ा भी कभी कर लेती है। तो फिर कैसे बचते कैसे हो? बचती तो मैं मम्मा को सुनाती हूँ। फिर पिटाई तो होती है, पर मैं सच भी बता देती हूँ, पर तभी पिटाई चलती है। उससे मम्मा समझाती भी है, पर जब मुझे नहीं सुनाना हो ना, मुझे उसके लिए बुरा लगता है, तब मैं उसी से ही बचती हूँ। तो अब एक और सॉन्ग हो जाए डोगरी पे। हाँ जी। कौन सा सुनाओगे? तू मला तू सुनाओ। तू मला तू लोग पन्नन ठिकरिया बादाम पन्ने तू मला तू लोग पन्नन ठिकरिया बादाम पन्ने तू मेरी उम्र भी पोग बचुआ तेरे को ला लगे नी कोई पोग बचुआ तू मला तू लोग पन्नन ठिकरिया बादाम पन्ने तू मला तू लोग पन्नन ठिकरिया बादाम पन्ने तू ए मैं दिन गिनी गिनी ये लेता है ए मैं सुख दे सुरनी कोई लेता है तू मला तू लोग बान बांडे निया करे तू मला तू लोग पन्नन ठेकरिया बादाम पन्ने तू। अच्छा, जब आप सॉन्ग गाते हो ना तो आप पूरा डीप में चले जाते हो, तो कितना अच्छा लगता है जब आपको अभी आप तो बड़े छोटे हो, उसके बाद भी इतनी अच्छी डोगरी बोलते हो, डोगरी में सॉन्ग गाते हो। ऐसा लगता है कि कोई पावर होती है म्यूज़िक में जो पूरा डीप में जाके उस जो गाना है उसकी सेंस पूरी पता होनी चाहिए कि गाना क्या है। हाँ जी, ये तो पता होनी चाहिए उसकी सेंस क्या है। तो क्या लगता है, मतलब अभी बड़ी छोटी एज है आपकी, ऐसे डूब ही जाते हो ना सॉन्ग में, डूब जाते हो कि नहीं मुझे उसी पे फोकस करना है? डूब जाती हूँ फोकस करने के लिए। फोकस तो करना ही होता है, इसी से ही हमें ध्यान से सॉन्ग समझ आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस भी करते हो आप घर पे? जैसे पापा तो सिखा रहे हैं आपको, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस भी तो चाहिए होती है ना। म्यूज़िक सॉन्ग गाना है, उसे प्रिपेयर करना है पूरा, तो
इसके पापा तो हेल्प करते हैं आपकी, लेकिन आप इस पर प्रैक्टिस भी करते हो? थोड़ी थोड़ी पहले करती थी, पर अब तो आज ही मैंने की है। मतलब आज आपने की, इसका मतलब आप स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस दे रहे हो? हाँ जी, स्टडीज़ बड़ी ज़रूरत है क्योंकि अब से मेरे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। ओके, फिर तो आपका हमने टाइम आज थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया। अच्छा, मेरे को ये बताओ, जैसे स्टडीज़ भी चल रही है तो स्कूल भी बंद है, सारा सिस्टम बंद है, तो जब आप स्कूल खुल जाएंगे तो रूटीन कैसे बनानी है आपने, सेट कैसे करोगे? अब इतना टाइम हो गया स्कूल बंद हुए, कई बच्चे तो बोलेंगे हमें स्कूल नहीं जाना। हाँ जी बोलेंगे, तो मैंने भी एक दिन मम्मा से पूछा तो उन्होंने तो बताया ही नहीं कि स्कूल्स कब खुलने हैं। फिर तो मुझे याद ही आ गया कि सितंबर में ही खुलने स्कूल्स। अच्छा, सितंबर में। क्यूरोसिटी है आप में कि मुझे जल्दी स्कूल खुले, मैं जल्दी से स्कूल में जाऊँ? हाँ जी है। हाँ जी। किस बात की क्यूरोसिटी है? स्टडीज़ डिफरेंट होंगी या नए नए फ्रेंड्स आपको वहाँ पे मिलेंगे? स्टडीज़ डिफरेंट होगी और फ्रेंड्स भी साथ में बनेंगे। फ्रेंड अच्छा लगता है बनाना फ्रेंड्स? हाँ जी। तो पहले सांबा में थे आपके फ्रेंड जो वहाँ पे पढ़ते थे पहले? हाँ जी, मुझे वही याद है अभी तक। अच्छा, याद है अभी? हाँ जी। कौन कौन थे? आरिका, रिदिशा, हरीश, संकुल, दिव्यांश, हिमाली और अंश और हांश। अंश। अच्छा, बड़े होकर क्या बनना है आपने कुछ सोचा है? अभी छोटी सी एज है, कुछ तो सोचा होगा। जैसे आप इतना टैलेंट है आप में, डोगरी भी अच्छा बोलते हो, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ, तो कुछ तो आपने सोचा होगा मुझे बड़े होकर ये बनना है। हाँ जी, कुछ तो मैंने सोचा है, मैं बड़े होकर बनूंगी डॉक्टर। पर मुझे सबसे ज़्यादा ये बनना अच्छा लगा कि मैं साइंटिस्ट बनूंगी, एक रॉकेट बनाऊंगी और उसे मार्स पर भेजूंगी। अच्छा, साइंटिस्ट बनना है, फिर रॉकेट बनाना है? हाँ जी, पर उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। बिल्कुल, मेहनत के बिना तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, क्योंकि हमें इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना चाहिए। पॉसिबल करना है, बिल्कुल। तो ये जो आपने बातें सुनी ना, ये बातें सुनकर ही आप में भी एक बूस्ट लेवल, एक एनर्जी लेवल आता होगा, यार इतनी छोटी सी बच्ची में इतना टैलेंट है कि हार नहीं मानूंगी, मेहनत करोगे तो, मेहनत अगर करोगे तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल हो जाती है। लेकिन डॉक्टर भी बनना है, लेकिन डॉक्टर के अलावा अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो साइंटिस्ट बनना है, रॉकेट बनाना है। ये जो थिंकिंग है ना, ये थिंकिंग ही आपको आगे तक लेकर जाएगी, और यहीं से, इसी छोटी सी उम्र से ही एक आपका टारगेट सेट हो जाता है कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है। और ये जो जितनी भी बातें आश्विका ने की हैं, ये हम भी कामना करते हैं कि इसकी सारी जो विशेज़ हैं पूरी होंगी और ये साइंटिस्ट ज़रूर बनेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते, और कई बार ऐसा होता है कि कईयों के पेरेंट्स जो हैं वो करना तो चाहते हैं, कि वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, लेकिन काफ़ी कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन आश्विका के अगर मम्मी पापा की बात करें तो दोनों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है उसको। मम्मी जो स्टडीज़ को लेकर काफ़ी फोकस करवाते हैं और पापा बाकी एक्टिविटीज़ को लेकर फोकस करवाते हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि पेरेंट्स की सपोर्ट ही आपको आगे लेकर जाती है। और पेरेंट्स यानी हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यही कहा जाता है कि अगर आज हम कहीं किसी मुकाम पर पहुँचे हैं तो वो अपने पेरेंट्स की वजह से पहुँचे हैं। तो ये जो संस्कार आपने देखे, ये पेरेंट्स के दिए हुए संस्कार है, जो आज आश्विका इस लेवल पे है कि इतनी अच्छी थिंकिंग उसकी है कि टारगेट भी उसने सेट करना शुरू कर दिया है आज से, और अपनी सिस्टर को भी किस तरह से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो भी, इसका ये कहना है कि मुझे वो मारती है। खैर, छोटा बच्चे शरारत तो चलती रहती है, लेकिन दाद देनी होगी और यहाँ से सीख भी लेनी होगी। और कोविड-19 को लेकर भी क्या संदेश दिया, ये भी आपने सुना कि एक चाइना जो कि ये पूरा वायरस फैलाए हुआ है और पूरी दुनिया इस कोहराम में आ चुकी है। लेकिन अब बातें भी हम साथ साथ में कर रहे हैं, लेकिन जो डोगरी गाना अगर आश्विका का नहीं सुना तो वो मज़ा भी नहीं आता। आश्विका, एक और डोगरी सॉन्ग हो जाए? हाँ जी। कौन सा? मायनी मेरी है। ठीक है।
माए नी मेरी शिमले दराहे चंबा कितनी का दूर है। माए नी मेरी शिमले दराहे चंबा कितनी का दूर। शिमले निवसना कसोली निवसना शिमले निवसना कसोली निवसना चंबे जाना जरूर है। चंबे जाना जरूर। माए नी मेरी शिमले दराहे चंबा इतनी का दूर। लाइया मोहब्बता दूर दुराजे लाइया मोहब्बता दूर दुराजे ओ मेरी अखियाँ दनूर है। ओ मेरी अखियाँ दनूर। माए नी मेरी शिमले दराहे चंबा कितनी का दूर है। चंबा कितनी का दूर। मैता महीते वतनानु जासा मैता महीते वतनानु जासा अखियाँ तो होया कसूर है। अखियाँ तो होया कसूर। माए नी मेरी शिमले दराहे चंबा कितनी का दूर है। चंबा कितनी का दूर है। चंबा कितनी का दूर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा, इतना अच्छा गा रहे हो तो मैं एक चीज़ ये भी जानूंगा कि लास्ट टाइम जब आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने मुझे कहा था कि मेरी चाचू के साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। कौन से चाचू, याद है आपको? शिवेंद्र चाचू, वो एक डॉक्टर भी है और एक आर्मी भी है। वो मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, शिवेंद्र चाचू भी डॉक्टर है, आपने भी डॉक्टर बनना है? हाँ जी, तो साइंटिस्ट। साइंटिस्ट भी बनना है। तो उनसे बात होती है कभी कि मुझे बताओ, टिप्स दो, आप डॉक्टर कैसे बने, मुझे भी डॉक्टर बनना है, मुझे भी साइंटिस्ट बनना है? कभी कभी तो मैं बात करती हूँ पर वो मुझसे बस सॉन्ग्स ही सुनते हैं। अच्छा, हाँ जी। जैसे हम भी सॉन्ग सुनने ही आए थे आज आपके पास। अच्छा, और कोई बात नहीं करते, सिर्फ सॉन्ग? उनको सॉन्ग सुनना बड़े अच्छा लगता है। अच्छा, तो फिर वो घुमाने भी लेके जाते होंगे? हाँ जी, पहले तो घुमाने ले गए थे जब मैं छोटी थी, 2 इयर्स। तब तो मैंने उधर एक पीकॉक भी देखा था, साथ में मैंने एक राइडिंग भी की थी जीप में। हाँ अच्छा, मेरे को ये बताओ, मम्मा पापा तो आपको लेके जाते हैं कहीं घूमने, लेकिन अब जैसे लॉकडाउन है, आपने बोला कि मेरे को सेफ रहना है, मुझे घर पे ही रहना है, कहीं नहीं जाना। कभी मार्केट खुलती है जैसे सुबह या शाम को, तो पापा मम्मा कहते हैं कि चलो आओ हम मार्केट चले, कुछ सामान लाना है, या आप मुझे बोलते हो कि पापा मम्मा को मुझे घर पे रहना, मुझे सेफ रहना है? मैं तो बस घर पे ही रहती हूँ। मम्मा पापा जाते हैं कुछ हेल्दी फ्रूट और वेजिटेबल्स लेने के लिए। बिल्कुल। मम्मा तो आज सुबह ब्लड टेस्ट करवाने गए थे क्योंकि उनको डॉक्टर के पास ही जाना था। अच्छा, वैक्सीनेशन करवाने के लिए। अच्छा, एक ही टारगेट है कि मुझे लॉकडाउन में बाहर निकलना ही नहीं है, मुझे सेफ रहना है, बिल्कुल, है ना? हाँ जी। तो मैं जो आपको देख रहे हैं ना, अभी भी ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे, बिना मतलब के घरों से बाहर निकलते, फिर पुलिस उनकी पिटाई भी करती है। उनको मैसेज दोगे कुछ आप? हाँ जी, मैसेज दूंगी सेफ रहने का। दो कि हमें घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा है। पुलिस भी देख रहे कि कौन बाहर लग गया है, फिर वो पनिश कर रहे हैं, उनको ये पनिशमेंट दे रहे कि उनकी सिक्स से पिटाई करी जाएगी। पिटाई हुई भी थी ना, आपने देखा था ना पहले? हाँ जी, न्यूज़ में देखा था। बिल्कुल। अच्छा, बातें तो बड़ी कर ली, अब लास्ट में एक और सॉन्ग सुनना हमने। हाँ जी। तैयार हो? हाँ जी। रेडी? यस। चलो फिर कुछ सुनाओ। सांबा नी सांबा,
सांबा नी सांबा अखियां गोरिए, सांबा मेरी जिंद जा। सांबा दे गबरू शैल शवीरे, सांबा दे गबरू शैल शवीरे, जमुआ दे शहर, जमुआ दे शहर जवां, जमुआ दे शहर जवां। सांबा नी सांबा अखियां गोरिए, सांबा मेरी जिंद जा। बहुत बढ़िया। तो काफ़ी आपको भी अच्छा लगा होगा जिस तरह से डोगरी सॉन्ग्स इतनी छोटी सी उम्र में इस बेटी ने सुनाए, ऐश्विका ने सुनाए, और शायद इतनी मीठी आवाज़ आज के उभरते सिंगर्स की भी नहीं होगी जो मीठी आवाज़ और वो भी डोगरी में ऐश्विका की है। ऐश्विका, मेरे को ये बताओ, अब स्कूल जब खुलेंगे तो अब रूटीन बनना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता कि सितंबर में स्कूल खुले हैं तो मुझे अब सुबह जल्दी उठना है फिर आगे, ताकि रूटीन ख़राब ना हो? हाँ जी, जल्दी उठना है ताकि रूटीन ना खराब हो। कितने बजे उठते हो सुबह? जल्दी ही उठना पड़ेगा, जितना मम्मा का स्कूल खुलेगा उससे भी पहले। नहीं, अभी कितने बजे उठते हो? अभी तो मैं 9 o'clock ही उठती हूँ, क्योंकि क्लास भी तो उसी टाइम पे होती है जब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, तब टाइम हो जाता है। अभी 10:30 होती है, फिर उसके बाद 10:30 के बाद एक ब्रेक आ जाती है, फिर नेक्स्ट क्लास होती है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास होती है। फिर जब स्कूल खुलेंगे तो फिर आपको टाइम तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। हाँ जी। रूटीन बन जाएगी ना? बन जाएगी। बन जाएगी पक्का? हाँ जी पक्का, थोड़ी दिनों में। थोड़े दिनों में। तो बातें जितनी भी कर लें बातें ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन जो भी हमने पूछा वो टू द पॉइंट बात की है, और आपने ये देखा होगा कि क्या कुछ बातें उसने कही हैं। मल्टी टैलेंटेड आप कह सकते हो, फर्स्ट क्लास में अभी पढ़ती है और अभी स्कूल भी बंद है, लॉकडाउन में भी अपना सिस्टम बनाया है घर पे, घर से बाहर नहीं निकलना है चाहे कुछ भी हो जाए। साफ तौर पर सुना आपने कि मम्मी पापा जो भी सामान लाएंगे मम्मी पापा जाएंगे, मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती हूँ। और डोगरी भी गाने इतने अच्छे सुनाए और टारगेट क्या सेट किए हैं वो भी इसने बताया। ऐश्विका, जाते जाते एक बार फिर से मैसेज उन लोगों को जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे इस कोविड-19 पैंडमिक में, और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जाते जाते फाइनली हमें घर में ही रहना चाहिए, सेफ्टी बनाए रहनी चाहिए। साथ में जब हम किसी से बात कर रहे हो या फिर अंदर ही आया हो तब हमें डिसइंफेक्शन पूरे घर की करनी चाहिए। ठीक है। साथ में हमें ग्लव्स लगाने चाहिए, मास्क लगाना चाहिए जैसे कि मैंने लगाया। साथ में जो कोट होता है वो भी हमें लगाना चाहिए। पीपी किट होती है? हाँ जी, पीपी किट हमें वो लगाना चाहिए। साथ में हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहनी चाहिए। पर सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि हमें बार बार हैंड धोने चाहिए 20 टाइम, या सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। आप बता दो सैनिटाइज़र कैसे यूज़ करना होता है, बता दो, जो देख रहे हैं आपको सारे बता दो। सैनिटाइज़र ऐसे यूज़ करते हैं, कोई भी सैनिटाइज़र होगा वो, आप अगर छोटा सैनिटाइज़र भी होगा वो पॉकेट में भी रख सकते हो, है ना। तो ये थी ऐश्विका, स्टूडेंट फर्स्ट क्लास, और आज का हमारा मकसद ही यही था कि संडे है, संडे को कुछ अलग किया जाए, और अलग हटके हमने ये किया कि ऐश्विका से डोगरी सॉन्ग्स भी सुने, और इसने जो टारगेट सेट किए हैं सब कुछ जो है उसने फ्रीली बताया है कि क्या कुछ आगे बनना है, क्या कुछ अभी सपोर्ट मम्मी पापा से मिला है, क्या रूटीन है लॉकडाउन में, किस तरह से अपने आप को घर पर रख के सेफ रखा अपने आप को। यही टिप्स हैं कोविड-19 से बचने के लिए, और यही टिप्स हैं आगे बढ़ने के लिए भी, क्योंकि मेहनत करनी है, और अगर मेहनत करते हो तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हमारी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं ऐश्विका को कि आज इतना वक्त निकाला, हालांकि इसके एग्ज़ाम भी हैं लेकिन उसके बावजूद भी वक्त निकाला। लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो यहाँ से हमें इस बच्ची से सीख लेनी होगी कि जो मैसेज इस बच्ची ने दिए हैं उन सबको फॉलो भी करना चाहिए। तो हाय हेलो बोल दो, क्योंकि नमस्ते तो करनी है। अब आप जब आप किसी से मिलते हो तो इसको लेकर कोई मैसेज?
हाँ जी, इसके तो लेकर मैसेज है। साथ में जब भी हम किसी से बात कर रहे हो या फिर हम किसी से हैंडशेक करना चाहे हो, चाहे वो बाहर से आया हो, पर हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें दूर से नमस्ते करना चाहिए। और अगर हम अपने घर से ही बात कर रहे हो तब हमें हेलो ही करना चाहिए। तो नमस्ते आप भी अपनाना शुरू कर दीजिए। नमस्ते कई लोगों ने अपनाना शुरू कर दिए हैं और यहाँ तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी नमस्ते कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कई कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया है। यानी हमारी कंट्री आज एक रैंक पर है और सब लोग इंडिया के इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आज अगर कोविड-19 का कुछ कंट्रोल है इंडिया में तो शायद यही जो प्रिकॉशंस लगातार दिए जा रहे हैं उन्हीं के वजह से आज हम सुरक्षित हैं। तो लेकिन जो मैसेज एश्विका ने दिया है कि अगर सेफ रहना है तो अपने आप को घर पर रखना है और बाहर नहीं निकलना है बिना मतलब। तो हमारी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं एश्विका को। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।